हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। इसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज से हम लोग जो है विद्युतीय प्रकाशन का जो वॉल्यूम 2 प्रकाशित किया गया है, तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखने वाले हैं। तो जिसने भी विद्युतीय प्रकाशन का वॉल्यूम 1 नहीं देखा है, वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जल्दी से प्रैक्टिस सेट नंबर लगा लेंगे। तो और जो हम करवा के रखे हैं कि वह आपका प्लेटफॉर्म प्रकाशन का वॉल्यूम 2 भी ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं जल्दी से। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते बिना देरी का। आज का हमारा फर्स्ट सवाल है कि देखिए 6.5 pH मान वाले 1 विलियन में HCl की कुछ बूंदे मिलाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। विलियन अधिक से अम्ल हो जाएगा और pH मान घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, विलियन अधिक अम्ल हो जाएगा और pH मान बढ़ जाएगा। विलियन कम अम्ल हो जाएगा और pH मान बढ़ जाएगा। विलियन अधिक क्षारीय हो जाएगा और pH मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड, जब pH मान विलियन में HCl की कुछ बूंदी मिलाई जाती है तो इसमें क्या होता है, विलियन का अम्लीय मान बढ़ जाता है और pH मान इसमें क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं हो सकती है। रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बनना, ऊष्मा प्रकाश उत्सर्जन या इनमें से सभी। तो रासायनिक परिवर्तन में यह सभी घटनाएं आप लोग को देखने को मिल सकती है। रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का बनना और ऊष्मा का प्रकाश उत्सर्जन, यह सभी हो सकता है। ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को आप लोग को सही से मिलान करना है। देखिए फ्रेंड, यह जो होगा नायलॉन जो होता है फ्रेंड, आप लोग का एक क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर होता है। तो एक हो जाए। और पीवीसी आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। पीवीसी क्या होता है आपका, थर्मोप्लास्टिक होता है। इसको आप लोग दूसरा का एक लगाएंगे। और बेकेलाइट जो होता है आपका फ्रेंड, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यह जो आपका पीवीसी या का थर्मोप्लास्टिक होता है, जबकि बेकेलाइट ये परमानेंट सेटेल होता है। तो आपका एक हो जाए तो 1 3 1 2 3 1 2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मतलब फ्रेंड आप लोग का वाट होता है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। तो अरविंद खुराना को यह आपका जीन संश्लेषण के लिए इसे पुरस्कार किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ, अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, जीन संश्लेषण या प्रोटीन, नहीं फ्रेंड, इसमें जो आप लोग करेंगे प्रोटीन संश्लेषण के लिए इसको सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपको यहाँ एक करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण के अरविंद खुराना को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट बात देख लीजिए, जैव ईंधन प्राप्त होता है। तो जैव ईंधन यह किससे प्राप्त होता है फ्रेंड। देखिए, जीवित जीवों के मृत अवशेष से हमें क्या मिलता है, जीवों के अवशेष से हमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया बताता है, देख लीजिए एम्फीबिया क्या बताता है। तो एम्फीबिया बताता है जल स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को यह क्या कहा जाता है, एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मशरूम में पाए जाने वाले पोषण का साधन क्या है। तो मशरूम किसके द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, या आपका मित्रजीवी के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। पेंडुलम की गति, पेंडुलम घड़ी से तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम घड़ी से तीव्र गति में कब चल सकती है, यह आपका शीतकाल में चल सकती है, जो कि ऑप्शन आपको यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि ऊष्मीयमान आयतन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है। तो ऊष्मीय आयन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन किसका है, यह जो देन है फ्रेंड आपका MN शाह की देन है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि ताप बढ़ने से द्रव की सांद्रता क्या होती है। तो ताप बढ़ने के से द्रव की सांद्रता फ्रेंड ये आपका घटती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो कोशिका में मौजूद जेली जैसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, यह कहते हैं फ्रेंड आपका साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं।
निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी के नोबेल पुरस्कार विजेता रहा था? तो कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो कि अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? यह था आपका विलियम हेनरी वेंग ने किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो एक सितार में फ्रेंड यह किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? यह आपका होता है अपरागमी अनुप्रस्थ ध्वनि उत्पन्न होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए? तो अगर किसी ध्वनि की तीव्रता को अगर कम करनी चाहते हैं तो उसमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी हो जाएगा। ध्वनि की कंपन के आयामों को कम करना होगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि के दृष्टिकरण में किया जाता है? तो किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि की दृष्टि में किया जाता है? यह किया जाता है आप लोग का अव्यक्त किरणें का प्रयोग रात्रि के दृष्टिकरण में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है फ्रेंड? ये आपका एक्स किरणें की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो ओजोन आकृति में पाई और सिग्मा बॉन्ड की जो संख्या होती है आपका 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन का रंग बदल जाता है। यह क्या इंगित करता है? यह जो इंगित करता है फ्रेंड यह धारा का रासायनिक प्रभाव को इंगित करता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का यहाँ ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैस विनिमय होता है? तो श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैस विनिमय होता है? यह होता है फ्रेंड आपका एलिवेलियो में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? तो कौन सा अंग एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है? ये आपका नसिका कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मरुस्थलीय पौधे कुछ विशेषताएं निम्नलिखित होती है। तो मरुस्थलीय पौधे की कौन सी विशेषता? तो उपरोक्त विशेषता में से कौन संयोजन रेगिस्तानी पौधे की विशेषता है? तो आप लोग को बता निम्नलिखित में से रेगिस्तानी पौधे की कौन सी विशेषताएं हो सकती है? देखिए फ्रेंड, देखिए इसमें जो होता है रेगिस्तानी पौधे में ये वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी को खोते हैं। तो यह जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं यह वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं। यह बात एकदम सही है। इनकी जड़ें मिट्टी की बहुत गहराई तक बढ़ जाती, यह भी बात सही है। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते नहीं, यह मरुस्थलीय पौधे ज़्यादा पानी खपत नहीं करते। इनकी पत्तियां सदैव चौड़ी और चपटी होती नहीं फ्रेंड, ये इसकी पत्तियां चौड़ी और चपटी नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर 3 और 4, तो ऑप्शन आपको यहाँ डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्न मिश्र धातु में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो मिश्र धातु में किसमें तांबे की मात्रा सबसे अधिकतम होती है? यह होता है फ्रेंड आपका कांसा में। तो कांसा इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तांबे में की मात्रा कांसा में सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। आधुनिक अनुवांशिक के जनक की उपाधि किसे दी गई है? तो अनुवांशिक की उपाधि यह आपका गेगर जॉन मेंडल को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि एक पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहते हैं? तो पुष्प के केंद्र के भाग को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है फ्रेंड आप लोग का स्त्री केसर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ बी होने वाला। पुष्प के केंद्र के भाग को स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लिए। माउंट एवरेस्ट की 21,500 फीट में स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला ये आपका शीतल महाजन बनी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ डी होने वाला है। शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई में स्काई ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है 5 व्यक्ति को। करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024-23 के लिए दिए जाने की घोषणा की गई है। तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यह किसे देने की घोषणा की गई है? यह जो दिया गया आपका स्वामी रामभट्टाचार्य को दिया गया और गुलजार को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। ए और बी दोनों को देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता कौन रहा है? तो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का जो विजेता रहा फ्रेंड, ये आपका कौन रहा है? यह रहा आपका क्रिस्टिना प्रिस्टोजोवा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका क्रिस्टिना प्रिस्टोजोवा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय बांगो सागर 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? तो बांगो सागर जो आयोजित किया जा रहा है ये आपका विशाखापट्टनम में आयोजित होने की संभावना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपको यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो लिखा गया फ्रेंड आपका चेतन भगत के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगति विषय पर मेधंता कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है? तो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? यह जो किया गया आपका नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो करेक्ट आंसर आप लोग का नीतीश कुमार हो जाएगा। बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया है? तो बिहार की किस पंचायत को बाल हितैषी ग्राम पंचायत का पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया फ्रेंड आपका कोसिया गांव को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत सर्वाधिक लाभार्थी खाते खोले गए हैं? तो सर्वाधिक लाभार्थी की खातों की संख्या ये आपका बिहार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बिहार होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अक्टूबर 2023 में रिकॉर्ड 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार ये आपका लियोन मेसी ने जीता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का लियोन मेसी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय स्टेट बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर आपका MS धोनी को बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है? तो कौन महात्मा गांधी के दांडी मार्च के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है? यह जो है फ्रेंड आप लोग का विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना, ये आपका महात्मा गांधी के दांडी मार्च से बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर शाह का खिताब दिया है? तो बहादुर शाह ने साहेब ए आलम बहादुर शाह की खिताब का जो नवाजा गया ये आपका बखत खान को दिया गया है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बखत खान हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी? तो कौन सी भाषा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था? कौन सी सभा दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया? यह जो किया गया था आपका रहनुमाई मजाद्यान सभा आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था? तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन यह कब किया गया था? यह किया गया आपका 1927 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल के उत्तर। भारत के विदेश नीति गुजराल सिद्धांत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रतिपादित किया गया था? तो गुजरात सिद्धांत यह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रभावित किया गया? ये आपका HD देवगौड़ा के शासनकाल में पारित किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए
के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? ये आपका मिलता है विनय पिटक में। तो करेक्ट आंसर आप लोग का विनय पिटक हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक आपका विष्णुगुप्त हो जाएगा। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि किस मोर स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित किया गया था? तो एक विशाल हाथी यह किस स्तंभ पे स्थापित किया? यह आपका हो जाएगा, ये आपका सकीसा स्तंभ में एक विशाल हाथी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो करेक्ट आंसर आप लोग का सकीसा स्तंभ हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया था तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन यह 1942 ईस्वी में पारित किया गया था। उस समय जो भारत का जो अध्यक्ष था यानी कांग्रेस का अध्यक्ष ये आपका मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी होने वाला है। पांडुलिपियों का महत्व है, तो पांडुलिपियों के महत्व के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए, पांडुलिपि एक प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा की गई थी, एकदम बात सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति की गई, यह भी बात सही। धार्मिक भाषाओं और व्यवहार की चर्चा की, यह भी बात सही। स्तंभ के अध्ययनों का अध्ययन किया गया? नहीं, यह आपका ऑप्शन आपका 1 2 3 हो जाए। तो करेक्ट आंसर केवल ऑप्शन आपका 1 और 3 हो जाए, 1 2 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ती है। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो अफगान मूल के कौन से शासक थे? यह हो जाएगा फ्रेंड आप लोग का लोधी। यह आपका लोधी जो था यह अफगान शासक था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। भारत में प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, तो भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी से निर्मित है वो कौन सा हो जाएगा? ये आपका बलवन का मकबरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो वो कौन फारसी कवि था? वो जो फारसी कवि था फ्रेंड आप लोग का अमीर हसन ने अपने कविताओं में भारतीय पर्यावरण के चित्रों का वर्णन किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सी घटना घटित हुई थी ये आप लोग को बताना है। तैरान का द्वितीय युद्ध जो हुआ था यह सबसे पहले घटा हुआ था। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, इसके बाद अफगान षड्यंत्र हुआ था। इसके बाद मोहम्मद तुगलक के द्वारा राजधानी स्थानांतरित की गई थी। 4 3 2 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख का चुनाव कौन कराता है? तो पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव यह किसके द्वारा करवाया गया जाता है? यह करवाया जाता है आपका पंचायत समिति के सदस्यों के द्वारा पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? तो जब राजकीय नीति सिद्धांत को भारत संविधान में शामिल किया गया था उसका मूल मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी होने वाला है। संघ सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघ सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है फ्रेंड ये आपका संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन करना, इसका मूल मकसद है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन यह भारत संविधान को बनाने में लगा था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद जो आर्टिकल 19 है वह स्वतः निरस्त हो जाते हैं? यह कही गई है बात आर्टिकल आपका अनुच्छेद 359 में यह कही गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री यह क्या होते हैं? ये आप लोग का नियुक्त होते हैं। तो करेक्ट आंसर आप लोग का नियुक्त होते हैं, यह निर्वाचित नहीं होते हैं।
सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो सूर्य और बीच की न्यूनतम दूरी ये आपका 3 जनवरी को होता है। यह घटना आप लोग का उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका उपसौर कहलाता है। ये लोग इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती है? तो भूटान की सीमा किसके साथ नहीं लगती? देखिए, इसमें जो किसकी की सीमा लगती है, आपका अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा, जबकि मेघालय की सीमा ये आपकी भूटान के साथ नहीं लगती है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। यहूदी के धार्मिक स्थल को क्या नाम दिया गया है? तो यहूदी के धार्मिक स्थल को नाम जो दिया गया है फ्रेंड, ये आपका ईरान, यहूदी ईरान में पाया जाता है। टेंडा जो पाया जाता है ये आपका इजराइल में पाया जाता है। टेंडा कहाँ पाया जाता है? ये आपका इजराइल पाया जाता है। और बेजा जो पाया जाता है आपका लीबिया में पाया जाता है। और लूलर ये आपका मिस्र में पाया जाता है। तो आप लोग का करेक्ट आंसर 2 4 3 1 हो जाएगा। 2 4 3 1 आपका एक ही ऑप्शन बन रहा है, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित प्रकार के मेघों में कौन से आकाश में उच्च स्तर में दिखाई पड़ते हैं? तो कौन से ऐसे बादल हैं जो कि उच्च स्तर पे दिखाई देते हैं? ये आपका कपासीय पश्चिमांश कपासी बादल जो है ये सबसे ऊपर होते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड के बताएं, निम्नलिखित 4 में से लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम में सबसे लंबी से आरंभ करके सबसे छोटी तक आप लोग को जाना है। तो सबसे लंबी नदी जो होती है फ्रेंड ये आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। इसके बाद आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। इसके बाद आपका नर्मदा नदी, तब इसके बाद महानदी हो जाएगा। तो 3 2 4 1 3 2 4 1 तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ डी होने वाला है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय क्षेत्र की सीमा तट से समुद्र मील तक समुद्र की ओर फैला हुआ है। तो ये आपका 12 समुद्र मील लगभग 21.9 किलोमीटर यानी कि बोला जाए 22 किलोमीटर तक समुद्र मील तक फैली हुई है भारत की तट की सीमा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ सी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारे निम्नलिखित में से कौन ये एक युग्म सुमेलित नहीं है? पीर पंजाल सैलिनी जो पड़ता है फ्रेंड आपका लघु हिमालय में पड़ता है, यह बात सही है। काराकोरम ये आपका ट्रांस हिमालय में पड़ता है, यह भी बात सही। केरवा ये आपका जम्मू कश्मीर में, जबकि कंचनजंगा आपका लघु हिमालय की श्रेणी में नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी हो जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात देख लीजिए, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? तो भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है? ये आपका सहकारी बैंक शामिल होता है, वाणिज्य बैंक और ट्रेजरी बैंक, जबकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ये आपका भारतीय मुद्रा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में नाबार्ड बैंक पूर्ण वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। तो भारत में नाबार्ड बैंक यह क्या उपलब्ध नहीं कराता? ये आपका निर्यात आयात बैंक उपलब्ध नहीं कराता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की थी? तो किस बजट में यह बात कही गई थी? ये जो बजट था आपका यूनियन बजट 1992-93 में यह बात कही गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात देखिए, रामसर सम्मेलन निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन ये आपका आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित, जो कि आपका हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व है। तो सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या होता है? ये आपका कार्बन होता है। तो करेक्ट आंसर आप लोग का कार्बन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, क्लोरोमाइसिट ये आपका टाइफाइड नाशी होता है, क्रिस्टल वायलेट ये आपका प्रतिरोधी होता है, जबकि क्विनिन ये आपका मलेरिया होता है, जबकि एस्पिरिन या निश्चेचक रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बेसन कन्वेंशन प्रदान करता है। तो बेसन कन्वेंशन क्या प्रदान करता है? देखिए, विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के परागमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश जारी करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा कि जैविक ऑक्सीजन मांग किसके लिए मानक मापदंड है? तो जैविक ऑक्सीजन मांग ये आपका जल पारिस्थितिक
में प्रदूषण के मापन को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ बी होने वाला है। नेक्स्ट बात देखिए, वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी ये आपका हनोई हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा कि निम्नलिखित में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अलंकरण प्रमित चक्र पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले प्रमित चक्र प्राप्तकर्ता कौन थे? ये आपका हो जाएगा सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सोमनाथ शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, कौन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बैडमिंटन का वर्तमान शाही निकाय है? तो कौन शाही निकाय है? ये आप लोग का हो जाएगा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्तमान में इसके सहायक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं किया है? तो किस खिलाड़ी के द्वारा कभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं किया? ये आपका शिखर धवन ने कभी प्राप्त नहीं किया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो यह था फ्रेंड आप लोग का 75 प्रश्न जो जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण है। तो अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो फिर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करेंगे। अब रह गया आपका मैथ और रीजनिंग के सवाल, तो फ्रेंड ये आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।